खबरें कि जल्द ही जो है जनगणना कराई जा सकती है। देखिए, ये औपचारिक तौर से कोई बयान तो नहीं आया, ये सिर्फ अखबारों में छपा है कि जो हर 10 साल जनगणना कराया जाता है हमारे देश में, और 2021 में ड्यू था, अभी 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, विलंब हुआ है, देरी हुई है, और इसका एक नतीजा ये हुआ है कि कुल मिलाकर 12 करोड़ भारतवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको जो राशन मिलना था वो मिल नहीं रहा है। वो एक नतीजा है इस विलंब का, और कई नतीजे हैं, पर हमें अभी पता नहीं है औपचारिक तौर से। 3.5 साल से पहली बार विलंब हुआ है। हर 10 साल ये जनगणना कराया जाता है विस्तार से। इसका एक और नतीजा है, देखिए महत्वपूर्ण बात है, इस जनगणना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्या है, और जातिवार अनुसूचित जाति, जातिवार अनुसूचित जनजाति की जनगणना निकाली जाती है, जानकारी ली जाती है, हासिल की जाती है। और कांग्रेस पार्टी की मांग हमेशा रही है कि देखिए, आप आप जनगणना तो करा रहे हैं, अनुसूचित जाति की आबादी तो आप हासिल कर रहे हैं जातिवार, और अनुसूचित जनजाति की भी आबादी जातिवार आप निकलवा रहे हैं, तो क्या आपत्ति है कि ओबीसी की जो जनगणना है उसी में कराइए ना। देखिए, मेरे पास मसौदा है, प्रश्नावली का मसौदा, जो 4 साल पहले इसी सरकार ने घोषित किया था, तैयार किया था। उसमें एक सवाल है कि क्या आप अनुसूचित जाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति? क्या आप अनुसूचित जनजाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति? तो ऐसे ही इसमें एक सवाल और भी आप ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम ऐड कर सकते हैं इस प्रश्नावली में, क्या ओबीसी हैं? अच्छा, अगर आप ओबीसी हैं कि कौन सी ओबीसी हैं, तो ये जाति जनगणना हो गया ना। और ये बहुत आसान तरीका है, और ये हमारे संविधान के अनुसार, हमारे संविधान में आप देखेंगे 7वीं सूची है। 7वीं सूची में केंद्र सरकार की क्या जिम्मेवारी है, राज्य सरकारों की क्या जिम्मेवारी है, और जो विषय दोनों सरकारें कर सकती हैं। अगर आप 7वीं सूची देखें तो यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ का लिस्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, संघ माने यूनियन ऑफ इंडिया, एंट्री 69 आप देखिए, यह कहता है सेंसस की जिम्मेदारी सेंसस कराने की केंद्र सरकार की होती है। हम ये नहीं कह सकते कि राज्य सरकार कराएंगे। तो हमारी मांग है कि जब आप ये जनगणना कराओगे, 3 साल से हम मांग कर रहे हैं, देरी हुई है, अभी आप करा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें एक और सवाल जोड़ दीजिएगा कि क्या आप ओबीसी के हैं, और ओबीसी वर्ग में से आप कौन से ओबीसी में, तो आपको जाति जनगणना हो जाएगी। और इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, हमने गारंटी की थी हमारे चुनाव प्रचार में कि जो 50% आरक्षण की सीमा लगाई गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 50%, वो संविधान में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। उसके लिए संविधान का संशोधन करना जरूरी है, यानी कि दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लिए 50% की सीमा बढ़ानी चाहिए। और ये जनगणना के बाद इस पर बहस होगी, पर पहली बात तो जाति जनगणना कराना अनिवार्य है सामाजिक न्याय के लिए। और खबरें तो छपी हैं, अभी तक औपचारिक तौर से कोई किसी का बयान नहीं आया है, पर हमारी मांग है और अन्य पार्टियों ने भी मांग की है कि आप जाति जनगणना कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। संविधान के अनुसार ये जिम्मेदारी राज्यों की नहीं है, केंद्र सरकार की। आप कह रहे हैं कि इसमें एडिशन जरूरी, बिल्कुल, ये 8वां सवाल है, ये मसौदा है, ये 15 पेज का मसौदा है, जो सवाल क्वेश्चनर है, प्रश्नावली है, इसी 8वां सवाल है, क्या आप अनुसूचित जाति के हैं? अगर हाँ, तो कौन से जाति? क्या आप अनुसूचित जनजाति के हैं? तो हाँ, तो कौन सी जाति? तो ऐसे ही अब एक और कॉलम जोड़ दीजिएगा कि क्या आप ओबीसी वर्ग के हैं? अगर हाँ, तो कौन से जाति के हैं आप? तो बहुत आसान है करना, इसमें बड़ा कठिन काम नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप करा सकते, अगर इच्छा शक्ति है तो आप कराएंगे।
क्यों आपको तब तो शक क्यों होता है सरकार की? अरे साढ़े तीन साल से ये जनगणना नहीं कराया है, सेंसस नहीं कराया है, एक बात। और बार बार पार्टियों ने मांग की है, और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री तो चुप्पी नहीं तोड़े उन्होंने कास्ट सेंसस के बारे में। उन्हीं के जो अलायंस पार्टनर है अभी, जो पलटी करके उनके अलायंस पार्टनर बने हैं जेडीयू, जब जेडीयू राजद और कांग्रेस महागठबंधन में थे, राज्य सरकार ने कास्ट सर्वे कराया था। मैं देखिए एक चीज कहना चाहता हूं, कास्ट सर्वे राज्य सरकारें करती हैं, पर कास्ट सेंसस जो है ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, बिल्कुल साफ है। कास्ट सेंसस हमारे संविधान के 7वीं सूची एंट्री 69 के तहत कास्ट सेंसस कराना यूनियन लिस्ट में आता है, यानी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। केंद्र सरकार भाग नहीं सकती, इसीलिए हमें शक है। अब तक आपने 3.5 साल तक आपने जनगणना नहीं कराया, और आपने जाति जनगणना पर आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो बार बार हम ये मांग कर रहे हैं। और देखिए, जाति जनगणना तो पहला कदम है, उसके बाद में और महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि 50% की जो सीमा लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC, ST और OBC के आरक्षण को लेकर, उसको हटाने के लिए संविधान में संशोधन लाना बहुत जरूरी है। आपके इस फोरम पे नहीं, ये तो हम बोलते रहेंगे। राहुल जी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, हमारे नेता बोल रहे हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, जिसकी आलोचना नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने खूब की, आपको याद होगा। तो पर ये तो हम मांग करते रहेंगे, संसद में भी मांग करेंगे, संसद के बाहर मांग करेंगे। तो ये हमारी मांग है, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है, इंडिया गठबंधन की मांग है। क्या इसमें कोई राजनीतिक जो है मामला भी दिखता है क्या? क्योंकि बीजेपी जो है जब सवाल खड़े करती है, जब आप नहीं हो सकता है कि 90 में से 90 सेक्रेटरीज में से कितने OBC हैं, क्या नहीं वो ठीक है, पर ये देखिए राजनीतिक बात भी होती है कि अब आप राजनीतिक नहीं, इसमें राजनीतिक कोई बात नहीं है, पर हो सकता है। देखिए अभी तक तो 4 यूटर्न हो चुका है 4 जून के बाद। जो कभी कहते थे कि हम यूटर्न नहीं करेंगे, 4 मुद्दों पर उन्होंने अपना रवैया बदला है। हो सकता है ये जनगणना कराएं, मुझे पता नहीं है। औपचारिक तौर से आज सिर्फ प्रमुख अखबार में एक प्रमुख अखबार में छपा है कि ये तैयारी हो रही है। तो इसीलिए इसी को लेकर मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, और मैंने कहा है कि जनगणना 3.5 साल पहले करना चाहिए था, उसमें देरी हुई है। उसके कारण 12 करोड़ भारतवासियों को राशन नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, और जो मांग है, सभी पार्टियों की मांग है ये कास्ट सेंसस की, जाति जनगणना को लेकर, वो आसानी से जब आप जनगणना करा रहे हैं, एक कॉलम जोड़कर आप कास्ट सेंसस भी करा सकते हैं। क्या लगता है आपको, हम क्या रहने वाले हैं? क्या इसके आउटकम रहेंगे अगर सरकार आपकी बात मानती? नहीं, इसका आउटकम ये होगा, ये 50% सीमा पर तो इस पर हमें विचार करना ही है। ये बिल्कुल असंभव है। अगर आप असली मायने से सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और पूरी तरीके से सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया 50% सीमा जो है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। सर, आखिरी इंडिया अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, उसको ये पूरी की पूरी जो कास्ट बेस्ड सेंसस या कास्ट सेंसस की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तौर पे राजनीतिक भी एक हथियार आप लोगों का ऐसा बन गया है सरकार के खिलाफ में, जो आप लोगों को एक जो है जन समर्थन इस बात का दे रहा है, या सरकार को बैकफुट पे रखता है, आप लोगों को फ्रंटफुट पे रखता है? क्या हम ये समझें कि लगातार राहुल गांधी भी 24 तारीख को संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये आप लोग पूरे इस पूरे इशू को जो है लगातार आप लोग नहीं, जब हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है पहले लाइन पर कहता है, प्रस्तावना में ही कहता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय,
इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यही तो कहता है प्रस्तावना प्रियम्बल में, हमारे संविधान के प्रियम्बल में। तो अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं तो, और अभी मांग आई है, लोगों उजागर हो गए हैं, सशक्तिकरण हुआ है, मांग आ रही है कि पूरी तरीके से सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। पर सामाजिक न्याय तभी मिल पाएगा जब एक पहला कदम जाति जनगणना कराएंगे और दूसरा कदम 50% की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो 50% की सीमा, आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया है, उसको संविधान संशोधन के द्वारा हटाना चाहिए। ये दो कदम कांग्रेस पार्टी हमेशा किए करा रही है। और कई दशकों तक हमारी पॉलिसी ये रही कि हम कई देशों के साथ दूरी बनाकर रखते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनकी भी। देखिए, इस नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना, ये तो झूठ जीवी है, ये गलती से भी सच नहीं बोल सकते। एक बात जो उन्होंने कही है बिल्कुल सरासर झूठ है। सभी देशों के साथ हमने संबंध बनाए रखे, हमारा सम्मान था, सभी देशों ने मदद की, हमारी जो इकोनॉमिक, हमारी जो योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, प्लानिंग था, आर्थिक विकास के कार्यक्रम थे, सभी देशों का, अमेरिका का, सोवियत संघ का, यूरोपियन देशों का, जापान का, सभी देशों का मदद मिला हमें। अगर हम सबसे दोस्ती नहीं रखते तो ये मदद नहीं मिलता। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि राहुल जी बाहर जाके हमारी देश की आलोचना करते हैं। उन्होंने वो क्या करते हैं? रास्ता तो उन्होंने दिखाया है ना, दरवाजा तो उन्होंने ही खोला है। बार बार प्रधानमंत्री, ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और हमारी देश की आलोचना करते हैं, हमारी जो पिछले दशकों की जो अर्थनीति होगी या विदेश नीति होगी उसकी आलोचना करते हैं। जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनकी आलोचना करते हैं। आलोचना कीजिए हमारे देश के अंदर, देश के बाहर जाकर क्यों करते हैं? ये बार बार ये प्रधानमंत्री करते हैं। दोषी तो वो है और दरवाजा तो उन्होंने खोला। पहली बार 2014 में पहली बार उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना की देश के बाहर, अमेरिका में पहली बार जब वो गए थे 2014 में, जर्मनी में जाकर गया, फ्रांस में गए, हाले कई देशों में गए। तो क्या आलोचना कीजिए हमारे देश में, पार्लियामेंट में कीजिए, पार्लियामेंट के बाहर कीजिए, मणिपुर में जाकर कीजिए, वो तो नहीं करते, पोलैंड में जाके करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता ये प्रधानमंत्री क्या, उनमें क्या असुरक्षितता है, क्या इनसिक्योरिटी है कि बार बार ऐसे झूठ बोलते हैं और बार बार बाहर जाकर ऐसी आलोचना करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये आलोचना है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसी रास्ते पर चल रहे थे ना।